मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे हिम्मत आती है, मैं नहीं रही। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुर्खा काटो, ऐसे कुछ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम मौजू है जो आज के कल के न्यूज़ में आप सभी ने देखा होगा, सुना होगा, जो मुस्कान खान के साथ हुआ है। हम यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह न करे ये चीज़ें आगे फिर किसी के साथ भी हो। मेरा एक छोटा सा मैसेज है उन लोगों के लिए जो ये काम करते हैं। आप काम कर रहे हैं किसी भी रिलीजन्स को रोकने के लिए, उनके कल्चर्स को, तो ये किसी भी रिलीजन्स में इसकी इजाज़त ऊपर वाला नहीं देता है। या किसी भी रिलीजन्स को अगर आप पढ़ेंगे, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, सिखिज़्म हो, इस्लाम हो, या और भी मोस्ट मेजर रिलीजन्स में जितनी थोड़ी बहुत मेरी जानकारी है, तो हर रिलीजन्स जो है वो एक दूसरे का रिस्पेक्ट सिखाता है, एक दूसरे के कल्चर्स को बर्दाश्त करने को सिखाता है। ये कहीं नहीं सिखाता कि आप किसी रिलीजन्स के कल्चर्स पे या किसी के पहनावे पे आप कमेंट्स करें या आप फोर्स करें कि नहीं आपको इस तरह की ड्रेस कोड पहनना है। ये कोई भी रिलीजन्स में नहीं सिखाता। तो मेरे भाई, अगर आप जो भी ये काम कर रहे हो तो ये क्लियर होना चाहिए कि आप जिस रिलीजन्स को फॉलो कर रहे हो वो रिलीजन्स आपको इस तरह की टीचिंग्स नहीं सिखाता। आप नाम लेते हो, कोई भी नारा आप देते हो, चाहे हम अगर बोले कि अल्लाह अकबर और काम करें गलत, या जय श्री राम बोलें और काम करें गलत, तो राम की टीचिंग्स ये नहीं थी कि किसी के बेटी के, बहू के या बीबी के, माँ के जो है बीच बाज़ार में आप उसकी इज़्ज़त उड़ाएं। तो ये तो रावण का जो है काम था। तो आप काम रावण वाला कर रहे हो और नाम राम का ले रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है। हमें इस चीज़ को बड़ी गौर से जानना होगा, सीखना होगा और समझना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो एक्चुअली में वो हमारे रिलीजन से में है या भी नहीं है। तो खैर चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए हम अपने रिएक्शंस वीडियो पे आते हैं। तो ये रिएक्शंस वीडियो है। इससे पहले मैं एक छोटा सा गुजारिश करूँगा आप सभी से कि अगर आप मेरी वीडियो मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे हिम्मत आती है, मैं नहीं रही। कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुर्खा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। आपका वक्त ज़्यादा ना लगे। कल जो हो रहा था कॉलेज के पास, तो आपको पता था कि वहाँ बहुत भीड़? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं एज यूजुअल जैसे कॉलेज को जाती हूँ मैं वैसे ही गई। वहाँ मुझे बाहर से अटैक कर, मतलब ऐसे ग्रुप बना के खड़े थे कि तू कॉलेज बुरखे के साथ कॉलेज के अंदर नहीं जाएगी, अगर तुझे कॉलेज जाना है तो बुरखा और जो हिजाब है वो काट के तू अंदर जा, या तो तुझे बुरखे में रहना है तो तू वापस घर चली जा। तो मैं अंदर आ गई। फिर मैंने सोचा कि मैं चुप चले जाऊंगी, लेकिन वहाँ इतने स्लोगन डाले थे सब, बुरखा काट और जय श्री राम ऐसे कुछ बोल रहे थे। सो तब मैंने आवाज़ डाली जैसे। तो आप स्कूटर लेके अंदर चले गए? हाँ, अंदर चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ?
उसके बाद वही मैं गई, मैंने सोचा कि मैं क्लास के अंदर चले जाऊंगी ऐसे ही करके, लेकिन वो लड़के मेरे पीछे आ रहे थे, जैसे कि वो सब अटैक कर रहे थे। 40 मेंबर्स थे, मैं अकेली थी, कुछ ह्यूमैनिटी नहीं है उन लोगों में। एकदम से मेरे पास आए और चिल्लाने लगे। वो कुछ ऑरेंज वाला स्कार्फ पकड़े थे और मेरे मुंह के सामने सब आके ऐसे फिराने लग गए और बोल रहे थे जय श्री राम, चले जाओ, बुरखा काटो, ऐसे कुछ बोल रहे थे। कब से आप हिजाब पहन रहे हैं और इससे पहले कुछ कॉलेज में कोई ऑब्जेक्शन किया? कॉलेज में कुछ नहीं था, सब एज यूजुअल था। हम हिजाब पहन के अंदर क्लास में जा रहे थे। हम बुरखा नहीं पहनते, जस्ट हिजाब डालते हैं, अपना बाल छिपाते हैं और अंदर क्लास में जाते हैं। लेकिन ये लोग तो मुझे कैंपस के अंदर भी आने अलाउड नहीं कर रहे थे। वो बहुत सारे आउटसाइडर्स थे, कॉलेज के थोड़े बहुत थे, लेकिन ज़्यादातर आउटसाइडर्स थे। तो क्या बोल रहे थे? बुरखा काटो या फिर तुम कॉलेज को नहीं जा सकती, ऐसे मतलब बुरखा निकालो करके मुझे डरा रहे थे सब। मेरे से पहले 4 लोग आए, लड़कियां, उनको भी ऐसे, उनको तो लॉक ही कर दिया था, गेट ही। फिर समहाउ प्रिंसिपल हमारे साथ था, प्रिंसिपल, लेक्चर सब मेरे सपोर्ट में थे, सब मुझे प्रोटेक्ट किया। वो ऐसे ही लड़के उनको बुला के गए, वो रो के चले गए अंदर। फिर मेरे साथ भी ऐसे ही रिपीट किया, मैं नहीं रोई, मैं उनको आवाज़ डाली। क्या बोले? मैं बोली अल्लाह अकबर, क्योंकि मैं डर गई थी। मैं जब डरती हूँ अल्लाह का नाम लेती हूँ, मैं जब अल्लाह का नाम लेती हूँ मुझे हिम्मत आती है। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस बार मामले में, हिजाब पहनने के मामले में? अगर कॉलेज बोली कि आप हिजाब नहीं पहनना है कल? कॉलेज में सर, हमारा कॉलेज में प्रिंसिपल खुद ने कहा कि तुम पहन कर आ सकते हो। ये चंद आउटसाइडर्स आके हमें ऐसे तमाशा कर रहे हैं। प्रिंसिपल ने खुद कहा कि तुम जैसे आते थे एज यूजुअल तुम वैसे ही आओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग आके ऐसे कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, हिजाब पहनना चाहिए? हाँ, या पहनना नहीं चाहिए, पहनना चाहिए? पहनना चाहिए। तो अगर उस पर ऑब्जेक्शन रहा तो आपकी क्या ओपिनियन है? मुझे भरोसा है मेरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे कि ऐसे अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इंशाल्लाह हम सब वेट करते हैं उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को। तो आप क्या समझते हैं कि क्या लड़कियां, अब जो हो रहा है हर तरफ, जो हिजाब वर्सेस सैफरन शॉल वगैरह, वो ठीक है क्या? उससे कुछ आपके रिलेशनशिप जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं आपके सर साथ देखो, मैं हम्बल रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं कुछ इधर कैस्टिज्म नहीं कर रही कि हिंदू या मुसलमान। मैं सिर्फ अपने एजुकेशन को, अपने राइट के लिए खड़ी हूँ, क्योंकि हमें एजुकेशन में ही बढ़ने नहीं दे रहे लोग, अंदर ही नहीं जमा रहे, क्योंकि जस्ट बिकॉज हम ये हिजाब पहनकर हैं। ये तो मतलब हम सालों से पहन रहे हैं, अभी अभी नहीं पहन रहे। ये लोग अभी अभी डाल के ऐसे बोल रहे हैं कि तुम अगर ये पहन के आए तो हम ये पहन कर आएंगे। मेरे कॉलेज में तो बॉयज़ खड़ के प्रिंसिपल को बोल रहे हैं अगर ये बुरखा नहीं काटे तो हम ये भी नहीं काटेंगे, और फेटा कुछ डाल के आए, बोले अगर ये लोग ऐसे पहन कर आएंगे तो हम भी ऐसे ही आएंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो ऐसे आए वैसे आए, हमें बस हिजाब का अलाउड चाहिए बस। तो आपको अगर वो केसरी शॉल पहन के कुछ हमें क्या है सर, वो कैसे भी आए, हमें कुछ परवाह नहीं, हमें बस एजुकेशन चाहिए, दैट्स इट। हमारा प्रिंसिपल हमारे साथ है, लेक्चर हमारे साथ है, ये सिर्फ आउटसाइडर्स आके ये तमाशा कर रहे हैं, दैट्स इट। तो अगर आप कल हाईकोर्ट बोले कि आप हिजाब नहीं बोलेंगे, जा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? नहीं बोलेंगे सर, भरोसा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल नॉट गो अगेंस्ट द रिलीजन्स, सो वी हैव अ ट्रस्ट ऑन देम। तो सारे सोशल मीडिया पे आपकी बहुत तारीफ हो रही है, क्योंकि आप इससे आप अकेले थी कल कॉलेज में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतना प्यार दे रहे हैं, इतना हिम्मत दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। तो आपने सुना कि एक सिंगल लड़की को 40-50 क्राउड जो है घेर लेती है और वो कहती है बयान निकालो और जय श्री राम का नारा लगाती है। कोई इतराज़ नहीं है, आप जय श्री राम का नारा लगाने, अच्छी बात है, बट जय श्री राम की टीचिंग्स को ज़रूरी है फॉलो करना। आप जय श्री राम की टीचिंग्स को नहीं फॉलो कर रहे हो, आप नाम श्री राम का ले रहे हो, काम रावण वाला कर रहे हो। तो ये बड़ा अजीब सा मसला है। तो आपने देखा, मैं सभी भाइयों से गुजारिश करूंगा, चाहे वो हिंदू भाई हों,
मुस्लिम्स हों, वो किसी भी तरह से सोसाइटी इसकी अलाउ नहीं करती है कि हम लोग आपस में इस तरह से क्लैश करें एक दूसरे के साथ और हमारे साथ कॉन्फ्लिक्ट हो। छोटी सी ज़िंदगी है, हर एक को आज नहीं तो कल इस दुनिया से चले जाना, यही सबसे बड़ा सच है इस दुनिया का, कि जो भी पैदा हुआ है उसे एक दिन जाना। तो क्यों हम अपनी लाइफ को, इतनी शॉर्ट्स लाइफ को क्लैशेस में, कॉन्फ्लिक्ट्स में, झगड़े में और बेमतलब की बातें, जो कि हमें रिलीजन्स भी नहीं सिखाता भाई। अगर आपके रिलीजन्स का या हमारे रिलीजन्स की टीचिंग्स अगर ऐसी होती तो एक माना जा सकता है कि भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बट हमारी रिलीजन्स की टीचिंग्स तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने और उसको समझने और उसको एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना सिखाता है। तो ये कहाँ का आप टीचिंग्स ले आए और कौन सी किताब पढ़ करके आप इस तरह के काम कर रहे हो? उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों से, सभी से, जैसे उस लड़की ने भी बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की है कि ये हिंदू मुस्लिम्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट्स ना बना लें, इसको एक इशू ना बनाएं। ये एक जस्ट है कि भाई हमको अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग एजुकेशंस मिले इस देश में और हर चीज़ की आज़ादी हो, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो और सच में बड़ा अच्छा बात उसने कहा कि हमें जो है इंडियन कोर्ट पे ट्रस्ट है और ऑब्वियसली हम सभी को है। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।